इलेक्शन कमीशन पे डाउट है, राहुल गांधी की तरह आप लोग की भी बुद्धि खराब हो चुकी है क्या? ममता बनर्जी बहुत डरी हुई है। SIR हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है, बिहार में हुआ बहुत अच्छा हुआ। चुनाव आयोग का काम है SIR करना, वो करके रहेगा। और ममता बनर्जी कितना ही जोर लगा ले SIR होके ही रहेगा। पहले हम बिहारियों को बोलते थे बिहारी, गाली होगी बिहारियों के लिए ये, क्योंकि उन्होंने वहाँ यह हाल किया है। आज बंगाल के लिए यह हाल होगा कि जो भी झाड़ू मारा वो बेचारा बंगाली है, जबकि बंगाल का नाम बहुत ऊंचा था। क्या जिम्मेदार कौन है? पहले ज्योति बसु, अभी ममता बनर्जी। राहुल गांधी जैसों के ही चाहते हैं। समझदार आदमी राहुल गांधी को पसंद नहीं करेगा। ममता बनर्जी से ज्यादा बंगाल को कोई अच्छा चला नहीं सकता। मोदी जी देश चला रहे ना, उनसे अच्छा चला नहीं सकता। इस मतलब बंगाल भी दे दे उस मोदी जी को। वोट चोरी होती तो ये जो नारा था ना अब की बार 400 पार, तो शायद वो सत्य होता। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। देखिए, बिहार के बाद बंगाल में SIR होने लगा है और SIR है वो 12 राज्यों में होगा। लगातार जो खबरें आ रही हैं कि SIR हो रहा है इसलिए बीजेपी हर जगह जीत रही है, इस तरीके की जो अफवाहें वो फैलाई जा रही हैं, इस तरीके की जो खबरें हैं वो लगातार फैलाई जा रही हैं और फैलाने वाले भी कुछ खास लोग हैं। हालांकि विपक्ष का लगातार सवाल है कि SIR कैसा हो रहा है, कि बीजेपी इतनी सीटें लेके आ जा रही है, आखिर एक ही पार्टी कैसे जीत सकती है। तो तमाम सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि SIR जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या बीजेपी की सरकार बन सकती है? क्या पश्चिम बंगाल में जो SIR हो रहा है वो निष्पक्ष हो रहा है और पश्चिम बंगाल में आसान होगा बीजेपी के लिए जीत पाना, क्योंकि वहाँ पे इतने सालों से ममता बनर्जी राज कर रही है और ममता दीदी कहती हैं कि हम पहली पसंद है बंगाल के लोगों की। तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम जानना चाहूँगा। अनुराग ठाकुर में। क्या कहना चाहेंगे, SIR के बाद क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होगा, निष्पक्ष लोग वोट डालेंगे? क्योंकि बार बार आरोप लगता है कि ममता दीदी की वोटर से वो रोहिंग्या घुसपैठी हैं। कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि पत्रकार और मीडिया ये क्यों सवाल उठा रही है कि SIR के बाद निष्पक्ष चुनाव होगा। इसका मतलब आप लोग को डाउट है क्या कि चुनाव नहीं हो रहा है निष्पक्ष? इलेक्शन कमीशन पे डाउट है, राहुल गांधी की तरह आप लोग की भी बुद्धि खराब हो चुकी है क्या? मतलब लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, बहुत सारे जितने भी कहा जाए बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कह रहे अभी तक निष्पक्ष इलेक्शन नहीं हो रहा था। ममता बनर्जी के कई सारे वोटर्स हैं जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, म्यांमार से लोग आए हुए हैं और क्या कहते हैं वर्मा से लोग भाग के आए। देखिए, इस तरीके की अगर आप बात करोगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जहाँ गलत है विरोध करेंगे। अगर ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा था, फिर तुम भी निष्पक्ष चुनाव नहीं किए होगे। तो निष्पक्ष चुनाव इलेक्शन कमीशन हमेशा वो करता है और EVM कोई भी हैक नहीं कर सकता। वोट चोरी के नाम का कोई सीन नहीं है, ठीक है। और रही बात SIR की, तो SIR उनके लिए हो रहा है जो फर्जी वोटर्स हैं, जो कि हरियाणा में अलग से उनका वोटर ID कार्ड है, पंजाब में अलग है, वहाँ पे अलग है, तो तीनों जगह जाके वोट मारते हैं ना, वो फर्जी वोटरों को काटने के लिए वो कर रहा है। तो जो थोड़ी बहुत वोट में जो धांधली होती है, जो 3-3, 4-4 जगह वोट्स जाके मारते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ें की जा रही है। तो SIR होने के बाद जो वोटों की संख्या है वो कम हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो काम है इसमें SIR में, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों, पाकिस्तानी घुसपैठिया और जितने भी हैं जिन्होंने इनको वोट बैंक बना के रखा हुआ है, ये सबको बाहर निकालने का काम हो रहा है और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। सबके वोट बैंक काटे जाएंगे और सबको इस देश से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घुसपैठियों की जरूरत नहीं है। हमारे और आपके घर के युवाओं की नौकरियाँ खाने का काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन सवाल है कि ये खड़ा होता है कि SIR का नाम सुनते ही तमाम बांग्लादेशी हैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के अब कहा जाए एक तरीके से बांग्लादेश जाने की तैयारी में बॉर्डर पे नजर आ रहे हैं। क्या डर है इनको गिरफ्तारी का कि SIR होगा, सारे हमारी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी, क्योंकि प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, डिटेल्स दिखाने पड़ेंगे, वोटर ID कार्ड। देखिए, पहली बात तो डर तो बिल्कुल है। भारत में जितने भी क्रिमिनल हैं, बीजेपी की सरकार में कुछ काम हुआ हो या ना हुआ हो, इतना दिमाग में डर बिठा दिया है बीजेपी की सरकार ने कि जो भी क्रिमिनल्स हैं, जो भी क्राइम करने के बारे में सोचते हैं, उनको ये डर पहले हो जाता है कि अगर मैं ये क्राइम करता हूँ, अगर मैं किसी की बहन बेटी को हाथ लगाने का काम करता हूँ, तो अगले दिन यमराज मेरा स्वागत कर रहे होंगे घर के बाहर। 1 मिनट भाई, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जो कह रही हो कि बांग्लादेशियों को डर सता रहा है, भाई बांग्लादेशियों को डर सताना चाहिए। कोई प्रोटोकॉल से तो हमारे देश में घुसे नहीं है, इलीगली घुसे हैं, तो उनको बाहर करके या गिरफ्तारी करके भी अपने देश के राशन से उनको खाना क्यों देना है? अगर पकड़े जा रहे हैं, सीधा खड़े करके गोली मारो, क्योंकि ऐसे लोग ही लाके बम फोड़ने का काम करते हैं। अभी 10 दिन पहले लाल किले पे फूटा था ना, कितने लोग हमारे इन घुसपैठियों के चक्कर में हमारे देश के मासूम लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है। कब कौन बम फाड़ दे क्या पता। तो ऐसे घुसपैठियों को सीधा गोली मारने का काम करिए, ना कि उनको पकड़ के अपने जेल में बैठाओगे। यार, अपने देश के किसानों का राशन खिलाओगे और क्या करोगे बिठा के?
क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। रमेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो एसआईआर बंगाल में हो रहा है? लग रहा है कि निष्पक्ष इलेक्शन होगा, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर बिहार में हुआ, जो एसआईआर है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो बीजेपी के फेवर में ही काम कर रहा है, इसलिए जानबूझ के विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं और ऐसे बंगाल में भी होने वाला है। तो ममता बनर्जी को यकीन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन और एसआईआर है वो एकदम निष्पक्ष है, वो सही काम कर रहा है। उन्होंने चिट्ठी भी लिखा है ज्ञानेश कुमार को कि ये एसआईआर ना हो। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? ममता बनर्जी बहुत डरी हुई है। एसआईआर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बिहार में हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हम ये मांग करते हैं कि ये पूरे देश में इक्वल लागू होना चाहिए, क्योंकि जो भी बाहर से आदमी आए हुए हैं, घुसे हुए हैं, उनको बाहर जाना ही पड़ेगा। एसआईआर 100% होना चाहिए। ये सब दिखावा कर रहे हैं। हमको बहुत खुशी मिल रही है जब ये पता चल रहा है कि वहाँ लोग बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। क्या लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है चीज़ें कि जो बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे हैं, उसके बाद हमको चर्चा करनी नहीं चाहिए इसके बारे में? अच्छी बात है, जा रहे हैं, और जाने के लिए हम कोई धर्मशाला थोड़ी है भारत, कोई भी आ जाएगा बैठ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लोग चिल्लाने दो। ममता बनर्जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि उनको वोट बैंक है वो, लेकिन ये बहुत अच्छा चुनाव कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। जिसके डबल वोट है वो कटना चाहिए, चाहे वो भारत का भी लोग क्यों नहीं है, चाहे वो बंगाल में भी है, वो दिल्ली में भी है, कटना चाहिए। ऐसा ही कह रही है कि पश्चिम बंगाल की जनता से कह रही है कि आप लोग डरिए मत, किसी का वोट नहीं कटेगा, किसी का वोट हम नहीं कटने देंगे। और साथ ही ये भी कहा है कि हम आंदोलन करेंगे, हम रोड पे उतरेंगे, रैली करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से एसआईआर नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं आश्वासन दे रही है लोगों को कि हम आपका वोट नहीं कटेंगे। ममता बनर्जी देश में ओनली मुख्यमंत्री, वो भी बंगाल की है। वो मना करने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि एसआईआर नहीं होगा। चुनाव आयोग का काम है एसआईआर करना, वो करके रहेगा। और ममता बनर्जी कितना ही जोर लगा ले, एसआईआर होके ही रहेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाती है, फिर तो और बड़े बड़े आरोप लग जाएंगे कि सच में एसआईआर है वो बीजेपी के फेवर में हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के फेवर में काम कर रहा है। क्योंकि यही चीज़ देखिए यहाँ पे भी सुनने को मिली, बिहार में भी 202 सीटें आ गई। तो लग रहा है कि आरोप लग सकते हैं, बड़े बड़े आरोप हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को साथ में जोड़ दिया जाए। आरोप तो उनको लगाना ही, और वो क्या करेंगे, उनका काम ही आरोप लगाना है उसको। लेकिन प्रूव भी करना चाहिए आरोप लगाने से पहले कि क्या आरोप लगा रहे हैं, उसको प्रूव करो। प्रॉब्लम है उसमें जाओ, न्यायालय में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, लेकिन कोई जाना नहीं, उनका मतलब नहीं है। सिर्फ उनको चिल्लाना है, चीखना है, लेटर लिखना है कि कैसे करके इसको रोक दे, एसआईआर ना हो, वोट बैंक मेरा सुरक्षित रहे, मेरी सरकार आती रहे। देश का कोई भी खाए, अनाज खाए, बाहर का आदमी आए, खाए पिए, ऐश करे, उसको कोई मतलब नहीं है। बंगाल की मुख्यमंत्री रहना उसका पर्पज है बस। अरे ममता दीदी बंगाल की चहेती हैं, ममता दीदी बंगाल को अच्छे से समझती हैं और कोई ऐसा नेता नहीं है जो बंगाल को समझ सके, क्योंकि ममता बनर्जी खुद बंगाल से हैं, तो ज़्यादा अच्छे से महिलाओं को समझती है, ज़्यादा अच्छे से वहाँ के लोगों को समझती है और वहाँ के इन्वायरमेंट को समझती है। मैं एक सच्चाई बताना चाह रहा हूँ, जो बंगाल है, स्वतंत्रता से पहले जितने भी हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, जो विश्वविद्यालय थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो बंगाल के होते थे। आज के दिन बंगाली झाड़ू मारते हैं दिल्ली और हरियाणा में आके। उन्होंने ये हाल कर रखा है। पहले हम बिहारियों को बोलते थे बिहारी, गाली होगी बिहारियों के लिए ये, क्योंकि उन्होंने वहाँ यह हाल किया है। आज बंगाल के लिए यह हाल होगा कि जो भी झाड़ू मार रहा है वो बेचारा बंगाली है, जबकि बंगाल का नाम बहुत ऊंचा था। बंगाल में समुंदर लगता है, बंगाल में पहाड़ है, बंगाल में उपजाऊ जमीन है, लेकिन बंगाली झाड़ू मारते हैं आज के दिन। बड़ा दुख लगता है ये। किसने किया ये वजह, इसका जिम्मेदार कौन है? पहले ज्योति बसु, अभी ममता बनर्जी, दो जिम्मेवार है। 50 साल हो गए इनको राज करते हुए, 35 साल उन्होंने राज किया। डेली उसको हड़ताल, सारी फैक्ट्री बंद कर दी। उसके बाद क्या हुआ, काम वहाँ बचा नहीं। बेचारे बंगाली आके हरियाणा में है, पंजाब में है, दिल्ली में झाड़ू मारते हैं। सबसे नीचा काम कर रहे हैं वो, जो सबसे ऊपर बैठते थे। लेकिन बीजेपी तो वोट चोरी करके हर राज्य में सरकार बना रही है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो। अब बंगाल में भी अगर यही हो गया तो फिर लोकतंत्र बच नहीं जाएगा। पूरा विपक्ष कह रहा है कि फिर लोकतंत्र वाली सरकार नहीं रह जाएगी। लोकतंत्र, वोट चोरी का मतलब क्या है बताओ, कोई प्रूव करे। अभी बिहार में इलेक्शन हुए हैं, 45 डेज का टाइम होता है उनके पास में। चुनाव आयोग में शिकायत कर सकते हैं, आपको प्रूव नहीं कर पाए राहुल गांधी। चुनाव आयोग में शिकायत कर सकते हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसको देख सकते हैं। और वोट चोरी कैसे होगी? पहले ये बोलते थे कि पहले इन्होंने ईवीएम पे जोर लगाया, ईवीएम खराब है, ईवीएम हैकिंग हो रही है, वो बंद हो गया। इसका मतलब झूठ बोल रहे थे तो लोग।
अब ईवीएम करवाना बंद कर दिया, अभी वोट चोरी। जब ये वोट डालते हैं, ये सबको पता होना चाहिए, जहाँ भी वोट का जो जिस भी गांव में वोट का जो वोट डाला जाता है, वहाँ पे BLO होता है, जो भी वोट का सेंटर होता है, वहाँ सभी पार्टी के बंदे बैठते हैं और उस एरिया के लोगों को वो पहचानता है, उसको वो टिक करता है, उसके बाद वो वोट डालता है, तो वोट एक्स्ट्रा कहाँ से डलेगी? बड़ा सवाल है। मैम से भी सवाल कर लूं, मैम क्या कहना चाहेंगी? राहुल गांधी तो अब मिच्योर हो गए, धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं, लोगों के चहेते हो गए हैं और लोग उनको काफी पसंद करते हैं, तो क्या लगता है कि बंगाल में थोड़ा बहुत राहुल गांधी का हो पाएगा ममता बनर्जी के बाद? राहुल गांधी जैसों के ही चहेते हैं। समझदार आदमी राहुल गांधी को पसंद नहीं करेगा। कोई भी आदमी हो, बच्चा है वो। जब कहते हैं कि जब आदमी आगे बढ़ता है ना तो 10 दुश्मन होते हैं, तो कोई अच्छा काम करेगा तो उसको नीचे खींचेंगे, तो ये सारा विपक्ष है नीचे खींचने के लिए। लेकिन आज का नागरिक जागरूक है, बिहार में भी करके दिखाया, आगे भी करके दिखाएंगे। देश को आगे ले जाना है, इनको हटाना ही हटाना है। तो बंगाल में तो ममता दीदी को कोई हिला नहीं सकता है, उनकी सत्ता को कोई नहीं। ये गुंडागर्दी इतनी है वहाँ पे, गुंडागर्दी इतनी है। आप जाके वहाँ पे इंटरव्यू करके देखो किसी का। यहाँ तो हम कहा जाते हैं कर लेते, किसी को भी पकड़ के खड़ा कर लेते हैं। वहाँ जाके आप 1-2 बार ममता के विरोध में बोल के दिखाओ। यहाँ तो आप बोल देते हो, बीजेपी के विरोध में तो सब बोल देंगे। कभी 1% एक बंदा कोई आके यूँ कह दे कि भाई ये विरोध में उसके में बोल रहे हैं। कलकत्ता के अंदर अरे लेकिन रुक जाइए, लेकिन ममता दीदी कहती हैं कि हमें हरा पाना और बंगाल के लोग जो हमें पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं देखिए अभी इलेक्शन होगा तो उसके बाद रिजल्ट है वो ममता दीदी के फेवर में ही आने वाला, TMC को ही जीत मिलने वाली है, पहले से ये बात बोल रही है। लेकिन कह रही है कि SIR ना हो उसके बाद में ही वोट है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार बनेगी और वोट ममता बनर्जी के फेवर में। ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, किस मुद्दे पे बनेगी? SIR का विरोध क्यों कर रही है ममता बनर्जी? अगर यही बात है तो रहो आराम से, होने दो SIR और फिर जीतो इलेक्शन। उसमें कोई ये थोड़ी कि बीजेपी वाला ये कह रहा भाई नहीं जीतना चाहिए इसको इलेक्शन जीतो, कोई जीतो, लेकिन SIR हो रहा तो होने दो। प्रॉब्लम कहाँ आती है? मेरा नुकसान हो रहा तो मैं पहले बोल लूंगी, चिल्लाऊंगी उस चीज के लिए, वो चिल्ला रही है अब, ठीक है। बाकी नॉर्मल अगर आप चाहते हो भाई मैं अपने उससे आ रही हूँ, मुझसे बहुमत है, मेरा है, तो डर होना ही नहीं चाहिए किसी को। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हम तो बंगाल के महिलाओं को ज्यादा अच्छे से समझते हैं और लोगों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तो ममता बनर्जी से ज्यादा बंगाल को कोई अच्छा चला नहीं सकता, इस तरीके से बोल। तो मोदी जी देश चला रहे हैं ना, उनसे अच्छा चला नहीं सकता, इसमें बंगाल भी दे दे उस मोदी जी को, बंगाल भी चलाने दो ना। अगर बंगाल मोदी जी को दे देंगे तो वहाँ पे भी तानाशाही। ये लोगों का फितूर कम होना चाहिए। तानाशाही कुछ नहीं, तानाशाही क्या होती है? इमरजेंसी देखी थी तानाशाही, वो इमरजेंसी होती है, वो तानाशाही थी। ये तानाशाही नहीं है। वोट डालते हो, आपको आज बोलने का अधिकार है। इंदिरा ने सबका बंद करवा दिया, सबको उठा उठा के जेल में डलवाया था, वो इमरजेंसी थी, वो था तानाशाही। अब करके दिखाओ ना कोई। मोदी को तो गाली देते, आप इंदिरा को आज मरने के बाद भी दिखा दो ना, किसी भी राजीव गांधी का परिवार को, किसी भी गांधी व्यक्ति को। फिर हर राज्य में बन कैसे रही आखिर बीजेपी की सरकार? वोट ही चोरी हो रहे हैं इसलिए बन रही है। यही तो दिक्कत है। दिक्कत यही, लोग जाग रहे हैं, लोग जाग रहे हैं। दिक्कत ये है कि लोग जाग रहे हैं। जब कांग्रेस को देते रहो, वोट चलते रहो। कांग्रेस वोट चोरी कैसे होगा? वोट चोरी हो नहीं सकता है। कौन बोल रहा है वोट चोरी होता है? मशीन 50 आदमी खड़े हुए, उसके सामने वोट चोरी हो जाए? कैसे वोट चोरी हुआ है? ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैम, आती हूँ आपके पास। मैम, वोट चोरी उसको बोलते हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ इतने सारे वोट थे, उसके बाद फिर सिर्फ एक लौता वोट था गांधी का जवाहरलाल नेहरू की तरफ, और उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए थे, तो उसको कहते हैं वोट चोरी। दूसरी वोट चोरी उसको कहते हैं जब इंदिरा गांधी को सरासर बोल दिया गया था, हाई कोर्ट ने क्लियर कहा था कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, उसके ऊपर स्टे लगाया था, 3 महीने बाद उसको स्टे प्रोसेस करना था और अपनी गद्दी छोड़नी थी, और कोई भी चीज़ें एक्ट जो प्राइम मिनिस्टर की चीज़ें होती हैं वो यूज़ नहीं कर सकती थी। उसने इमरजेंसी लगाई, गलत तरीके से कानून का यूज़ किया। वोट चोरी उसको कहते हैं। 2 साल तक चली थी। जून 1975 में लगने के बाद जब ये इसको कहते हैं वोट चोरी, जब इस तरीके की चीज़ों की, जहाँ तक कि रही वोट चोरी, अगर वोट चोरी होती तो ये जो नारा था ना अब की बार 400 पार, तो शायद वो सत्य होता। जो चीज़ पिछली बार 300 प्लस जा रही हो और अब की बार 240 पे रह गई हो, तो वो क्लियर सी बात ये होती है। और दूसरी बात ये है, जब आप लोग 99 सीटें लाने के बाद इतने ऊपर उठते हैं और हम 240, जो कि इंडी गठबंधन की नहीं है, सिर्फ NDA की नहीं है, सिर्फ बीजेपी की 240 प्लस हैं, और वो इतना कूद रहे। एक पता है क्लास होती है, एक ना टॉपर होता है और एक बैक बेंचर होता है। बैक बेंचर अगर पास भी हो जाए तो वो खुश हो जाता है, और अगर टॉपर 240 नंबर ला रहा है तो भी वो रो रहा है कि मैंने तो टॉप
जवाब किया ही नहीं है। हाँ, एक मिनट रुक जाना। वो 240 नंबर लाके नहीं बोल रहे हैं कुछ, यहाँ पे ये 99 नंबर लाके रो रहे हैं।